दोस्तों नमस्कार। आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पहुंच गई आज 5वें दिन की भागवत कथा में, 6वें दिन की भागवत कथा में। आज आप भागवत सुनेंगे। जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी, प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी, भाए धाम काम सब त्यागी, भाए धाम सब त्यागी काम, सब त्यागी काम, सब परितुंग मंचा तयोपरिष्टा स्वयमब्जलाभः पपात विश्वाश्रयात्मतन्तः तंत्रः प्रगृह्य केशेषु कंस मामा के केस को खींचा और जमीन में लाए, धड़ाम से जमीन में पटका, बैठे छाती में मारा घूसा। कंस तो वैसे ही डरा हुआ था महाराज, बार बार कहता था काले कृष्ण को पकड़ो, और ऐसा भजन था हर काली वस्तु में कृष्ण को देखता था। निकले प्राण पुंज भगवान में प्रवेश कर गए और भगवान का एक नया नाम पड़ गया, कंसारी भगवान। बोले कंसारी भगवान की। कंस के और 8 भाई हैं, किसी की टांग तोड़ दी, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी के दांत तोड़, किसी का सर तोड़ दिया, सब भागे। कंस की 2 पत्नियां हैं, मगधराज जरासंध की बेटियां हैं, जान बचा करके पहुंची मगध नरेश और अपने पिता जरासंध को अपने वैदव्य का कारण बताया, और तब से जरासंध भगवान का बैरी बन गया और भगवान से बार बार लड़ने झगड़ने आता। कि आप कथा सुनेंगे। कारागार में भगवान अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई, गुरु गृह गए पढ़न यदुराई, गुरु गृह गए पढ़न यदुराई। त्रेता में रघुराई और द्वापर में यदुराई। और भगवान क्या पढ़ेंगे? सारी विद्याएं 64 प्रकार की विद्याएं हैं इस ब्रह्मांड में। तो उन 64 प्रकार का ज्ञान विज्ञान जितना भी है वो सब तो भगवान से प्रकट है, पर भगवान मानव रूप में आए हैं तो मानवीय लीला उनको करनी पड़ेगी। उज्जैनी में सांदीपन महात्मा के आश्रम में भगवान गए, 1 वर्ष में समस्त विद्याओं में पारंगत हो गए। और जब दीक्षांत समारोह हुआ ना, तो गुरुजी को उनके अनुरूप दक्षिणा दी है। अब आज भी दीक्षांत समारोह होते हैं, पहले तो गुरुजी निःशुल्क पढ़ाते थे, तब वो गुरु दक्षिणा दी जाती थी। आज तो मोटी मोटी फीस लेते हैं, दीक्षांत समारोह की भी अलग से लेते हैं। ऐसा दीक्षांत महाराज, दीक्षांत कुलगुरु परंपरा है, गुरुकुल की परंपरा है। ये मॉडर्न शिक्षा की कोई परंपरा नहीं है, पर अब वो कुछ मर्यादा है, उनका पालन करना पड़ता है। तो गुरुजी को ऐसी दक्षिणा दी। कैसी दक्षिणा? गुरुजी अपनी पत्नी के साथ प्रभात क्षेत्र में स्नान करने गए थे, भगवान के ही बराबर उनका बेटा था। समुद्र में पांचजन्य नाम के राक्षस ने पुत्र का हरण कर लिया। तो जब भी गुरु माता कृष्ण बलभद्र सुदामा आदि को देखती थी ना, उनके आंख में आंसू आ जाते थे। भगवान तो सब जानते हैं, समय का इंतजार कर रहे हैं। और आज भगवान
सीधे समुद्र के पास गए हैं। समुद्र ने इशारा किया, भगवान ने पांचजन्य राक्षस को मारा, उसके मस्तक से निकाली शंख। इसीलिए हम जब पूजन करते हैं सबसे पहले शंख घंट का पूजन करते हैं। जो भगवान की शंख है उसका नाम है पांचजन्य। उसको लेके भगवान गए ततः संयमनी नामो यमस्य दैतामपुरी। यमराज की पुरी में भगवान ने जब जाके शंख बजाया, यमराज समझ गया महाराज, और मरे हुए गुरुपुत्र को जीवित करके दे दिया। वो तो भगवान है, असंभव को जो संभव करते हैं। और लाए अपने गुरु जी को, दत्वा सगुरुवे भूयो वृणीष्वेति तमु चतुः। आज अपने पुत्र को जब पुनः देखा गुरुदेव भगवान और गुरु माता ने आनंदित हो गए। और आज गुरु जी ने आशीर्वाद दिया कि गच्छतम स्वगृहम वीरो कीर्तिमामस्तु पावनी। जब गुरु आशीर्वाद देता है ना, तो जीवन में शिष्य कभी पराजित नहीं होता। इसलिए जीवन में अगर सब कुछ है, गुरु कृपा नहीं है, सब निरर्थक है। मैं आपको जो यहाँ पर ये सब सुना रहा हूं ना, ये मैं नहीं, मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान सुना रहे हैं। ये उनकी, मैं बहुत भूलना चाहता हूं सुब्रज मंडल को, परंतु उन ब्रजवासियों के प्रेम ग्रंथि में ऐसा बधा हूं कि भूल के भी उनको नहीं भूल सकता। माँ यशोदा की माखन रोटी, बाबा नंद का दुलार, ब्रज बामाओं का प्रेम। जब से भगवान आए हैं ना, आज भी आए 14 वर्ष हो गए, उनको अपनी एक एक गोपी का, एक एक ग्वाले का, एक एक गाय का, एक एक बछड़े का नाम याद है। अपि स्मरति न कृष्णो मातरम सुहृद सखी, गोपान ब्रजम चात्मनाथम, गाओ वृंदावनम गिरिम। कभी वृंदावन की बात करते, कभी गोवर्धन की लीला करते। उद्धव समझा रहे हैं, आप कोई साधारण मनुष्य थोड़ी हो, आप पर ब्रह्म परमात्मा हो, लीला करने आए हो। उद्धव तुम क्या जानो ये प्रेम क्या होता है। मैं भी यही समझता था, पर मैं मानव रूप में हूं। मेरे ब्रज के लोग मुझे अपना ही मान के प्रेम करते हैं। उद्धव कहते मैं कैसे मानूं, जितना प्रेम आप कर रहे हो उतना भी ब्रजवासी कर रहे हो। मुझे आए हुए वर्षों बीत गए, लागी है उसको प्रेम की लगन, क्या मथुरा क्या काशी रे, गोविंद के गुण गाते फिरते, वृंदावन के वासी रे। अब जिसको प्रेम की लगन लग गई, ये तो प्रेम की, ये तो प्रेम की बात है उधार, ये तो प्रेम की बात है उधार। आप भी चाहते हैं हम भी ब्रजवासियों की तरह निरंतर भगवान को याद करें। ब्रजवासी काम भी करते हैं, क्या ब्रजवासी जाकर के कृष्ण से मिलके नहीं आ सकते थे? नहीं, वो कृष्ण की मर्यादा का पालन करते हैं। नाम जपते रहो, काम करते रहो, घर में ही मेरा दर्शन होगा। और कब होगा? जब आप लोग गुनगुनाएंगे, ये तो प्रेम की बात है उधार, ये तो प्रेम की बात है उधार। बंदगी तेरे वश की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधार। बंदगी तेरे वश की नहीं है, यहाँ सर्द के होते स्वामी, यहाँ सर्द के होते स्वामी। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधार। वीरा है मस्ती में, भाव में, जब तक डूबे
देंगे नहीं तब तक आनंद आएगा नहीं। वीरा है पूछा उनकी पूजा में सुन ले उधर। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा उनकी पूजा में सुन ले उधर। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा उनकी पूजा में सुन ले पूछा उनकी पूजा में सुन ले यहाँ गम गम में होती है पूजा। यहाँ गम गम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ गम गम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ा। वीरा है दोनों हाथ से सेवा एक स्वर में। जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। यहाँ पर भी यही परिस्थिति है। अब जो निमंत्रण मनाने आया है, प्रसाद खाने आया है, भंडारा वीर बन के आया है, और जिसको घर बार दुनिया की चिंता बार बार सता रही है, बार बार घड़ी देख रहा है कब आरती हो प्रसाद लेके जाओ, तो उसके पल्ले यहाँ का ये क्या पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और न वो कभी प्रेम सरोवर में डुबकी लगा पाएगा। अब जिसको भैया है कि मेरा लक्ष्य क्या है, जो अपने लक्ष्य को ढूंढने आया है, लक्ष्य तक पहुंचने आया है, भगवान से अपने को जोड़ने आया है, ये उनके लिए है। जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। उतरती है चढ़ती है मस्ती प्रकटी है। मान बड़ो धन धाम बड़ो यश कीरति हूँ जग में प्रकटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार इंद्र से हूँ कछुना ही घटी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। महाराज धन भी बहुत है, संपत्ति बहुत है, बेटा बेटी सब अच्छे काम कर रहे हैं, बढ़िया पद भी मिला है, मान भी मिला है, शरीर भी बढ़िया है, नौकर है, चाकर है, गाड़ी है, बंगला है, कोई कमी नहीं है, जहां जाते जय जय है। पर सब कुछ है और भगवान की निर्मल भक्ति के लिए समय नहीं है। रामचरितमानस पढ़ने का समय नहीं, भागवत कथा सुनने का समय नहीं, समाज में दीन दुखियों की सेवा करने की
का समय नहीं, माता पिता की कुशल पूछने का समय नहीं, संत ब्राह्मण के पास जाने का समय नहीं, तीर्थ व्रत करने का समय नहीं, गो सेवा करने का समय नहीं। कोई तो ऐसा कार्य करिए जिससे आपका परलोक सुधरेगा। मत करिए आप कथा, मत सुनिए आप, समाज में कोई अच्छा कार्य करिए। हर अच्छे कार्य ही भगवान की सेवा की पहचान है। भगवान कहते कर्म को धर्म जिस दिन बना लेगा मैं तुझे स्वीकार लूंगा। इसलिए तुलसी जगदीश की भक्ति बिना इंद्र की जैसी संपदा भी क्यों नहीं है, अगर निर्मल भक्ति नहीं है तो जैसे कोई सुंदर स्त्री है, श्रृंगार करा दिया, वस्त्र पहना दिया, नाकी नहीं, ये सुंदर लगेगी, वही स्थिति है। सारा जीवन नीरस है भगवान की भक्ति के बिना। जैसे रसोई में सुंदर आपने 56 भोग बनाए, बढ़िया सब्जी बनाई महाराज, बढ़िया देसी घी का तड़का भी डाल दिया, मसाले भी, और उसमें नमक नहीं डाला। भगतिहीन नर सोहे, कहता है कब तक भागेगा, और जन्म भर भागा, कभी कारागार से कभी गोकुल से। भगवान की लीला पर भगवान को ललकारता है, और उस सोए मुचकुंद को भगवान समझता है कि पीताम्बर उन्हीं का है, और पीताम्बर हटाया जोर से, जैसे ही लात मारी उसी समय मुचकुंद भगवान की नेत्र से अग्नि निकली। सतावतस्य रुष्टस्य दृष्टपातेन भारत देहजेनाग्निना दग्धो भस्मसात् अववत्क्षणात्। मुचकुंद महाराज के नेत्र से अग्नि निकली, काल एवं जल के वहीं पर नष्ट हो गया। भगवान ने कहा मेरा कार्य हो गया, गुफा से लौटे, और आज मुचकुंद भगवान को देख करके बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि इन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता की। भगवान ने कहा क्या चाहिए, कहा मुक्ति, कहा मुक्ति द्वापर में मिलेगी। और भगवान को जब मुचकुंद ने देखा, बड़ी सुंदर स्तुति करी है, लब्ध्वा जनो दुर्लभमान सुत्तम कथचित व्यग्नमयत्नतो नरः पादारविंदम न भजन्ति सन्मत गृहांध कूपे पतितो यथा पशु। जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके आपका ध्यान चिंतन मनन नहीं करते, वो ग्रहांध कूप में गिर के पशु की तरह तड़प तड़प के मर जाते। बड़ी सुंदर स्तुति करी, और भगवान ने कहा बद्रीनाथ जाओ, ऐसा ही ध्यान करो और मुझ में मिल जाओ। और आज मुचकुंद भगवान ने भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति करी और उनको मुकुंद नाम से संबोधित किया। मुक्तिम ददाती, जो मुक्ति प्रदान करे वो है मुकुंद भगवान जी का। उनमें प्रेम हो गया, और नित्य शोप स्तुत्य मुकुंदस्य रूप वीर गुणाश्रय ग्रहाग्रहीत गीयमान स्तम मेने सदृशम पति। और भगवान से इतना प्रेम करने लगी कि संकल्प कर लिया कि भगवान ही मेरे पति हो। बड़ी हुई तब बहुत कम अवस्था में ब्याह हो जाता था। पिता भीष्मक ने निमंत्रण पत्र छपाए, देश विदेश में निमंत्रण संदेश दिया कि आओ मेरी बिटिया रुक्मिणी जिसके गले में माला डाले वो मेरे जामाता होंगे। और रुक्मिणी को सब लोग चाहते थे, और रुक्मी चाहता था मेरी बहन का ब्याह हो तो शिशुपाल से हो, चेदिराज नरेश, जो भगवान श्री कृष्ण की बुआ का बेटा है और बचपन से ही भगवान का बैरी है, क्योंकि ये ऐसी ऐसी हरकतें करता है। एक दिन भगवान की छाती पर चढ़ गए। बुआ जी आगे कहा कृष्ण तू तो बड़ा समझदार है, क्यों इसके मुख लगता है, बड़ा दुष्ट है। कहा बुआ जी आज आपकी बात रखता हूँ, वचन देता हूँ, इसके 100 अपराध को मैं क्षमा करूंगा। जहां इसके 100 अपराध पूर्ण हुए, गोविंदाय नमो नमो, तब से भगवान से और द्वेष करता है महाराज। भगवान को तू देख ही नहीं सकता। भगवान के युग में भी ऐसे हैं जो भगवान को देख के भगवान को नहीं समझते। हर की यही स्थिति है। और जब रुक्मिणी ब्याह के योग्य हो गई, निमंत्रण पत्र देश विदेश जाने लगे। रुक्मी कहता पिताजी से ये क्या बात हुई बताओ, हमको आपने पूछा नहीं और निमंत्रण भेज दिया। हमने तो रुक्मी के लिए दूल्हा भी चुन लिया है, चेदिराज नरेश का बेटा शिशुपाल। रुक्मी मनी मन सोचती इतना दुष्ट उससे मेरा ब्याह कराना चाहता, कैसा मेरा भाई है बताओ।
पर क्या करें, मर्यादा है महाराज। सप्ताह दिन शेष है, सारी कुंडिनपुर को सजाया गया। रुक्मिणी हताश निराश उदास हो गई। क्या करें, भगवान तक संदेश पहुंचा हो, पत्र पहुंचा हो, न पहुंचा हो, निमंत्रण पत्र मिलेगा, आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि रुक्मी तो भगवान से बहुत जुड़ता है। ब्राह्मण देवता को बुलाया, भोजन पवाया, वस्त्र दिए और एक सुंदर पत्र लिख करके कहा, ब्राह्मण देवता आप द्वारिका जाइए और भगवान को मेरा संदेश दीजिए, मेरी मनस्थिति को बताइए। ब्राह्मण देवता द्वारिका की सुधर्मा सभा जिसमें भगवान बैठते हैं, उस सभा का नाम है सुधर्मा सभा। ऐसी सभा है, अतिथि के लिए एक आसन सदा खाली रहता है, धर्म की चर्चा, सेवा होती है। ब्राह्मण देवता पहुंचे, ब्राह्मणों को देखते ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आसन दिया, कहा ब्राह्मण देवता अपनी थकान मिटाइए। सुंदर रस पदार्थ दिए, दक्षिणा दी, वस्त्र दिए, स्वागत किया। कहा ब्राह्मण संतों से कभी ये नहीं पूछा जाता आप कहां से आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, परंतु आपकी तीव्र गति, मन की स्थिति को देख के लगता है कि आप कोई विशेष संदेश को लेके आए हैं। कहा महाराज आप तो अंतर्यामी हैं, मैं कुंडिनपुर की राजकुमारी रुक्मिणी का संदेश लेके आया हूं। आप जानते हैं ना उनको? अरे महाराज क्यों नहीं जानते, आए दिन संत उनकी चर्चा किया करते हैं। संसार में ऐसा अगर कोई सुंदर है, वैदुष्य जिसके अंदर है, वो रुक्मिणी है महाराज। कहा क्या संदेश लेके आए हैं, पढ़िए। ब्राह्मण कहते महाराज आपका निजी पत्र हम कैसे पढ़े? भगवान कहते हमारे और हमारे भक्तों के बीच में निजी कुछ नहीं होता। और आज रुक्मिणी जी का लिखा पत्र जब ब्राह्मण देवता पढ़ते हैं, और रुक्मिणी जी ने कितनी सुंदर बात लिखी है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापं रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपं मे। श्रुत्वा गुणान, आपको देखा नहीं है, आपके ही रूप गुण विशेषता को कान से जब से सुना है, इससे मैंने दो अनुमान लगाए हैं। पहला कि आप भुवन सुंदर, भगवान को दो संबोधन किए, रुक्मिणी माने आप जैसा कोई सुंदर नहीं है। और दूसरा अच्युतो, जो आपसे प्रेम करते हैं उनको आप कभी नहीं छोड़ते हैं, उनका त्याग नहीं करते। मैं आपसे प्रेम करती हूँ और मेरे ब्याह की तैयारी है, सप्ताह में मेरा ब्याह होना है। कहीं ऐसा ना हो कि शेर का भाग गीदड़ लेके चला जाए। सब समझा दिया पत्र में, आप आइए, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मेरा हरण करिए, जैसे भी है मुझसे ब्याह करिए, नहीं तो अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। बड़ी सुंदर बातें लिखी है। ब्राह्मण देवता से भगवान कहते हैं तथा हमपि चत्तित्तो निद्राम च न लभे निशि। जब से हमने भी रुक्मिणी के विषय में सुना है, न रात को नींद आती है, न दिन में भूख लगती है। महाराज हमारी भी स्थिति, कहा महाराज जब ऐसी स्थिति है चलो ना, रथ में बैठाया ब्राह्मण देवता को महाराज, न ढोल नगाड़े, न शंख घंट घड़ियाल, न बराती, और चल दिए महाराज दूल्हा बन के। दाऊ भैया ने देखा कभी कन्हैया तो हमसे बिना बताए कहीं जाता नहीं, पूछा लोगों से भाई ये इतने वेग से, सारी बात बताई। ओ कहीं हमारा कन्हैया संकट में न फंस जाए। चतुरंगिणी नारायणी सेना लेके पीछे पीछे भगवान पहुंचे कुंडिनपुर में। प्रातः काल मंगल स्नान रुक्मिणी मैया को कराया गया। देवताओं का पूजन, ब्राह्मणों का पूजन, और पितृदेवान समभ्यर्चो विप्राश्च विधिवन्निभो, अपने पितरों को याद किया। कुंडिनपुर के राजा भगवान स्वरूप भीष्मक पितामह ने। और अब सारा पूजन हो गया। रुक्मिणी कहती है माँ से अब हम गौरी शंकर का पूजन करने के लिए जाएंगे, हमारे कुल की परंपरा है, ताकि भगवान शिव की तरह जैसे पार्वती को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हमें भी हो। 4-6 सखियों को लेके गई तो रुक्मी कहता है बहन अकेले नहीं जाओगी, 4-6 सेवक जिनके हाथ में नंगी चमचमाती तलवारें हैं, तुम्हारे आसपास भी कोई नहीं फट गए। और रुक्मिणी माँ गई, गौरी शंकर पूजन
विधिवत किया और माँ से प्रार्थना करी कि माँ नमस्ते त्वाम्बिके वीक्षण ससंतानितां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनु मोदताम कृष्ण ही मेरे पति बने, ये मेरी इच्छा है। और कुंडिनपुर के सभी वासी चाहते थे, जैसे भगवान का रथ पहुंचा लोग कहते हमारे मन की जैसी हो गई। ये दुष्ट रुक्मी चाहता है कि शिशुपाल के साथ ब्याह हो, अरे बड़ा दुष्ट है। जोड़ा तो भगवान के साथ ही हमारी रुक्मिणी का हुआ। और जो भगवान को देखता है, भगवान ने ऐसी मोहनी माया करी, जो सूरवीर नंगी तलवार लेकर के रुक्मिणी की रक्षा में देना, भगवान का रथ देख करके, घोड़े देख करके, भगवान की माला देख करके, मुकुट देख के, कुंडल देख करके ऐसी मोहनी माया में पड़ गए, भूल गए हम क्यों आए थे महाराज। रुक्मिणी ने विधिवत पूजन किया। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजानन मौका, जय गजवदन षडानन माता, जन जगत जननी दामिनी द्युति दाता, जगत जननी दामिनी द्युति दाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव परा भव कारिणी, भव विश्व विमोहिनी स्ववश विहारिणी, विश्व विमोहिनी जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। माता पूजन किया, माँ प्रसन्न हुई, चढ़ी माला फूल, माँ रुक्मिणी के आंचल में गिर गया। लगा कि माँ ने पूजा स्वीकार कर ली। में बिठाया, कुंडिनपुर से द्वारिका की ओर प्रस्थान किया। बोले रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय हो। और उसके बाद रुक्मी को पता चला, पीछा किया, भगवान को अपशब्द बोलने लगा। भगवान ने रोका, रथ चढ़ गए, रुक्मी की छाती पे मारने को तैयार हुए। इतनी देर में पीछे पीछे दाऊ भैया आ गए और भगवान उसके केसों का मुंडन करने लगे। रुक्मिणी ने चरण पकड़ ली, मेरा भाई है, जैसा भी है तो मेरा भाई ना। भाई कुछ दे न दे, पिता अच्छा माने न माने, बिटिया तो सदा चाहती है कि मेरे बाबूजी का आंगन हरा भरा रहे। हमारी पहाड़ की एक परंपरा थी ना, जब माताएं मायके से आती थी, मायके आती थी, जब मायके ढेली को छूती थी, पार करती थी या मायके से जाती थी तो एक मुट्ठी चावल डालती थी। क्या मतलब था उसका? यही था कि मेरे पिताजी का, मेरे भैया का जो घर है अन्न धन से भरा रहे, खूब छलर बलर हो भरा। आज वो परंपराएं भी नहीं है। बिटिया का घर कितना ही बढ़िया क्यों न हो, पति खूब प्रेम करने वाला हो, सास ससुर बिटिया जैसा मानने वाले भी क्यों न हो, परंतु उसको सदा अपने माँ बाबूजी की याद रहती है। पिताजी, भाई 100, 200, 1000, 2000 भैया दूज पे, अब भिटौली आने वाली है ना, तो कुछ दे देना उसको। पर्स में अपने बटुए में सजो के रखती है, बार बार उसको देखती है, उसको अपना बचपन याद आता है, माई का याद आता है। तो ऐसी जो जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय रुक्मिणी रमण, जय जय राधा रमण, जय जय रुक्मिणी रमण, जय जय राधा रमण, जय जय रुक्मिणी रमण, जय जय राधा रमण, गाइए रुक्मिणी रमण, जय जय
जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल 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 हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय रुक्मणी रमण हरि बोल जय जय राधा रमण जय जय रुक्मणी रमण जय जय राधा रमण जय जय रुक्मणी रमण जय जय राधा रमण गाइए रुक्मणी जो अजायत धूताय सदाशमुखाय निरजायत हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे 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 ओ बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया भागों से गलिया चल चल कर सुंदर हार बनाया रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया कहे सलामत हाथ सदा हो जिस हेरो हर बार सावरे सजाता रहे हर बार सावरे सजाता रहे वो हर बार सावरे सजाता रहे वो हर बार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं नचाता रहूं मैं हर बार सावरे नचाता रहूं मैं हर बार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 मेरी श्यामा प्यारी राधा 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 मेरी श्यामा प्यारी राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा
सो दोस्तों, आज कथा का 6वां दिन समापन, और फिर मिलते हैं कल 7वें दिन की भागवत कथा में। और तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जय श्री राम जरूर।